मैं आप लोगों के सामने एप्लीकेशन की लिस्ट लेके आया हूं। पहले मैं इन एप्लीकेशन की लिस्ट को पढ़ूंगा, उसके बाद बात करूंगा कि आज के क्या मैं टॉपिक बोलने वाला हूं। यूसी वेब, टिकटॉक, न्यूज डॉग, हेलो, यूसी न्यूज, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, वीगो वीडियो, शेयर इट। ये सारी ही एप्लीकेशन में एक बात बहुत ही कॉमन है कि ये सब चाइनीज हैं। आखिर चाइनीज सरकार हमारे डेटा को क्यों ले रही है? आपने देखा होगा कि जो जूम एप्लीकेशन है, जो जूम सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आरोप है कि ये डेटा कलेक्ट कर रही है। चाइना में सर्वर है, यूएस की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, चाइना में सर्वर है, चाइना हमारा डेटा ले रहा है। यूसी वेब पर गंदे एड्स आते हैं, हमारे डेटा को कलेक्ट करता है। टिकटॉक वाले हमारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार ये चाइनीज लोग हमारे डेटा को लेकर करते क्या है? उस डेटा से इन्हें क्या फायदा होता है? अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि जो भी रैपिड टेस्टिंग किट हैं, जो कि कोरोना वायरस टेस्ट करने के लिए जो किट्स चाहिए होती हैं, जो फटाफट रिजल्ट देती हैं, वो चाइना ने भेजी और वो सिर्फ 15 से 16% ही काम करती हैं। वो बहुत ही चीप क्वालिटी की सस्ती किट्स है। राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार ने उनको लौटाने का निर्णय लिया है। तो ये चाइना का माल है और चाइना का माल चलता हुआ चालू माल होता है। और चाइना हमारे साथ क्या गलत कर रहा है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। चाइनीज कंपनी जितनी भी चाइना में ऑपरेशनल है और जो बाहर भी काम करती हैं, जो हमारा डेटा चाइनीज सर्वर में स्टोर करती हैं, उन सभी का एक्सेस चाइनीज सरकार के पास होता है। चाइना में ऐसा कानून है कि कोई भी आईटी कंपनी जो वहां काम कर रही है, जो कि सिटीजन्स के डेटा को कलेक्ट करती है, अंदर के बाहर के कहीं के भी, उनको अनिवार्य ही है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज या ऑपरेशंस में उनको भाग लेना है और डेटा शेयर करना है। अब मुझसे पूछोगे सागर भाई इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर आपका डेटा चाइनीज सर्वर में स्टोर्ड है और चाइनीज सरकार उस डेटा को देखना चाहे तो वो खुले तौर पर देख सकती है। अगर कोई कंपनी उसको डेटा शेयर करने से मना करती है तो वो कंपनी चाइना में काम नहीं कर सकती। ये और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाइना की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी कंपनियां हैं, वो सभी डेटा सरकार के साथ शेयर करती है। और सरकार इन डेटा का क्या करती है? सरकार दूसरे देशों के लोगों की पसंद देखती है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइनीज जो भी लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। वहां पर चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते फोन, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, खिलौने, ड्रोन्स, रोजमर्रा के सामान, झाड़ू। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भगवान की मूर्तियां भी चाइना की बनी हुई आती है, मेड इन चाइना। वो लोग हमारे भगवानों की मूर्तियां भी बनाकर हमें सस्ते में देते हैं, जिसे हम अलग अलग पूजाओं में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता भी नहीं होता, हमें ये लगता है कि ये भारत में बनी है, लेकिन वो चाइना से इंपोर्ट होती है। वो मूर्तियां बहुत सस्ती होती है। इन लोगों को कैसे पता कि हमारे यहाँ ये मूर्ति का सीजन आ गया है या हमें इस चीज की जरूरत है? ये हमारी पसंद नापसंद को बहुत बारीकी से देखते हैं और वो हमारे डेटा से ही देखते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे कोई ज्यादा कीमती चीज है आईटी वर्ल्ड में, वो है डेटा। इस डेटा का इस्तेमाल करके वो प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं जो ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। इन लोगों को कैसे पता कि यहां पर अच्छे कैमरे वाले फोन चाहिए? इन लोगों को कैसे पता कि हमें भगवान की ये वाली मूर्ति चाहिए? इन लोगों को कैसे पता कि यहां के बच्चों को इस तरह के खिलौने पसंद है? वो इसलिए क्योंकि इनके पास डेटा है। और अभी इनको ये पता है कि हमें टेस्टिंग किट की जरूरत है। किस तरह की टेस्टिंग किट की जरूरत है ये भी पता है। हम लोग किस तरह से बीमार पड़ते हैं, क्या सर्फ करते हैं, क्या देखते हैं, ये सारी चीजें इनके एप्लीकेशन, इनके मोबाइल डिवाइसेस और इनकी सर्विस के जरिए उन तक पहुंच रहे हैं। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियां हैं, ये चाइना गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करती हैं। जितने भी बड़े बड़े देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, यूनाइटेड स्टेट्स है और खुद चाइना, यहां पर प्राइवेसी के बहुत सख्त कानून हैं। और आप डेटा को कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक से उनका डेटा कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर बहुत कड़े नियम हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई भी कड़ा नियम नहीं है और इसकी तरफ लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं देते और हम अपना डेटा ऐसे ही मुफ्त में दे देते हैं। और इस डेटा को इस्तेमाल करके चाइना अपने आप को सुपर पावर बना रहा है। और वो दिन दूर नहीं है, मेरी बात को याद रखना, वो दिन दूर नहीं है जब चाइना बहुत बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, ऐसे ही चीप इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट करके और दुनिया भर की रोजमर्रा की सामानें बनाकर और दूसरे कंट्रीज को, हमारे जैसे देशों को बेचकर। ये सच्चाई है। अब चाइना के इंटरनेट के बारे में आप जानते होंगे। चाइना के देश में खुद चाइना अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। यहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है, जो कि यहाँ की जो भी सरकार है यहाँ की, वो कैसे कर रही है लोगों पर जुर्म इंटरनेट पर। आपको मालूम है वहां का इंटरनेट ऐसा इंटरनेट ही जैसा हमारा है।
कोरिया के बारे में बताया था मैंने, कौन सा कोरिया है, आप पता लगाओ कौन सा कोरिया जहाँ तानाशाह रहता है ना, जैसे अजीब सा वो धमकी देता रहता है भैया कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल का बटन है, कुछ नाम है उसका, यूं जो आप सर्च कर लेना। तो भैया वहाँ तो इंटरनेट तो मतलब धस है, धप है एकदम, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन चाइना के जो इंटरनेट है वो और ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ सेंसरशिप है, वहाँ पर इधर की न्यूज़ उधर नहीं जाती, इधर की न्यूज़ इधर नहीं आती। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, रिस्ट्रिक्शंस है कौन सी साइट आप खोल सकते हो, कौन सी नहीं खोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए हर एक नुक्कड़ गली में कैमरे लगाए जा रहे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। कोई भी इंसान अगर अपने घर से बाहर कदम रखता है तो उसके चेहरा वो पढ़ लेगा, उसे पता रहेगा सिस्टम को ये इंसान कौन है। वहां पर सिटीजन स्कोर नाम की एक स्कीम चली है कि सभी नागरिकों को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छे काम करने पर अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और गलत काम करने पर उनके पॉइंट्स कम कर दिए जाएंगे। जिस नागरिक के पास कम पॉइंट होंगे उसको एयर टिकट नहीं मिलेगी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उसके इंटरनेट की स्पीड कम कर दी जाएगी और उसको एक बैड सिटीजन घोषित कर दिया जाएगा। उसको एयरलाइन वगैरह की टिकट नहीं मिलेगी, ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी, उसका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, अच्छे होटलों में उसकी एंट्री नहीं होगी। पब्लिक के लिए जो भी वेलफेयर के लिए सरकार सर्विसेज देती है, जो भी स्कीम कहती है, वो उसका लाभ नहीं ले सकता। अगर आप अल्कोहल ज्यादा खरीद रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर, जो क्रेडिट है, जो सिटीजन क्रेडिट, वो कम हो जाएगा, आपके स्कोर कम हो जाएंगे। ये स्कीम वहां पर चल रही है, वहां पर हर इंसान का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, फेशियल डेटा, और हर नुक्कड़ पर वो कैमरे लगे हुए हैं जो कि हर इंसान के फेस को रिकॉग्नाइज करके उसकी एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सरकार इस पूरी चीज के ऊपर नजर रख रही है। एक बुरी बात बताऊं, वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पोस्ट डालता है तो उसके स्कोर तो कम होते ही हैं, उसके जो दोस्त हैं उसके भी स्कोर कम होते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को दोस्त बनाता है जो सरकार के प्रति अपनी अलग राय रखता है और जो सरकार के खिलाफ बोलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पर लगभग खत्म होती चली जा रही है, और ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। जो सरकार अपने लोगों के साथ इतना जुल्म कर सकती है, आप सोच सकते हैं कि वो बाहर वाले लोगों के डेटा के साथ क्या करती होगी। जितनी बुरी तरीके के डेटा को इस्तेमाल करके उसका फायदा उठाया जा सकता है, ये सरकार फायदा उठाती है। क्या आपको पता है कि भारत में जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितनी भी अर्धसैनिक बल हैं, जितने भी आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं, जिनका, और पुलिस वाले जो लोग हैं, जिनका भी संबंध एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिसिंग से और सरकार से है, और जो नेता हैं, ये जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, गवर्नर, इन सभी को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप चाइनीज एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ना करें, चाइनीज फोन से भी बचकर रहें, और कोई ऐसी सर्विस ना इस्तेमाल करें जिसके ऊपर थोड़ा सा भी संदेह हो कि वो डेटा चाइना भेज रही है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? अगर आपके कोई पेरेंट या आपके कोई भी घर में आर्मी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको ये डिपार्टमेंट से गाइडलाइंस मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? कभी आपने सोचा है? क्योंकि उनका डेटा बहुत बहुमूल्य है, और डिफेंस का कोई डेटा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई डेटा अगर चाइना के पास चला जाए, क्योंकि मेरे परिवार में लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, उनको डिपार्टमेंट से ये इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आप चाइनीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास कोई शेयर इट नाम की कोई एप्लीकेशन है तो उसे ना डालें, आप टिकटॉक से थोड़ा दूर रहें, डिस्टेंस बनाएं, ठीक है। तो और चीप फोन्स को अवॉइड करें, जो चाइना से, मतलब जो ब्रांडेड फोन्स नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहें। ये सब चीज़ इसीलिए है क्योंकि उनका डेटा बहुत बहुमूल्य है। डिफेंस का डेटा अगर चाइनीज सरकार के पास चला जाए तो कितना सत्यानाश हो सकता है, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। अब बात ये नहीं है कि डिफेंस वाले लोगों का ही डेटा इंपॉर्टेंट है, हर एक नागरिक का डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नागरिक बन के ही बिग डेटा बनता है। और बिग डेटा कितना कीमती है, चलो मेरी बात पे विश्वास मत करना, आप गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बता दिया ये डेटा का इस्तेमाल करके कैसे चाइना सुपर पावर बन रहा है और अपने हित में इस्तेमाल कर रहा है, और ये दुनिया को ठग रहा है गलत, घटिया, सस्ती चीजें देकर। इसने और पहले भी हमें बहुत धोखा दिया है, ये चाइना धोखा सबको ही देता रहता है, अपनी चीप प्रोडक्ट से, अपनी चीप ट्रिक्स से, और ये वायरस भी चाइना की ही देन है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चाइना क्यों डेटा कलेक्ट करता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी उसका जवाब देते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर देना, कुछ नहीं बस एक शेयर कर देना व्हाट्सएप पे या कहीं भी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो कि हिंदी भाषा में, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे अगर आप बिगिनर हैं तो। आपको पता है चाइना ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है जो
आगे चलकर हिट होने वाली हैं। वो प्रोसेसर बनाने की मशीन्स खरीद रहा है ताकि वो मोबाइल और ज़्यादा बना सके। हमें भारत में ऐसी कोई मशीन नहीं जो प्रोसेसर बना सके और मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर सके। I'm सॉरी बोलते हुए बहुत ख़राब लग रहा है मुझे, बट ऐसी कोई भी मशीन नहीं है। आगे आने में जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर्स बनेंगे, उनकी मशीन है वहाँ पर बनाने की। हमारे यहाँ कुछ नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए। इसीलिए चाइना आगे चलकर सुपर पावर बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर की डिमांड और स्मार्टफोन की डिमांड आगे बढ़ने वाली है और ये चाइना को पता है। और वो ऐसे ही स्मार्टफोन, ऐसी ही मशीनें बनाएगा जो लोगों को पसंद है हमारे देश में। उनको कैसे पता हमें कैसे पसंद है? अब आपको इसका जवाब मिल गया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।